हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। आज हम पास्ट सिंपल पास्ट टेंस जो है वो हम स्टडी करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस में उर्दू फिक्रात में जो पहचान है कि ये आपका टेंस जो है या ये फ़िक्रा जो है आपके कौन से टेंस से रिलेटेड है, उसकी पहचान ये है कि आपके उर्दू फ़िक्रे के आखिर में आम तौर पर अलिफ बड़ी है या छोटी है या फिर था, थी, थे वगैरह का इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो हमने कल दफ्तर की सफाई की, छोटी ए आ गई है तो ये आपकी पहचान हो गई है कि ये आपका पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है। उसने मुझे घर का पता ना बताया, ये अलिफ आ गई है इसके एंड पे भी, तो इसका मतलब ये है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। ऐसा भी हो सकता था कि हमने कल दफ्तर की सफाई की थी, छोटी ए आ जा थी आ जाता, था, थी, थे आ जाए, या फिर छोटी ए, बड़ी ए और अलिफ आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये टेंस जो है आपका सिंपल पास्ट टेंस है। इसको बनाने का तरीका ये है कि आप सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये इसका फार्मूला है जिससे आप इजीली जो है वो पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का जो सेंटेंस है वो आप उर्दू टू इंग्लिश जो है वो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे हमने कल दफ्तर की सफाई की, वी क्लीन्ड द ऑफिस यस्टरडे। सब्जेक्ट क्लीन की जो सेकंड फॉर्म है वो है क्लीन्ड द ऑफिस यस्टरडे, हमने कल दफ्तर की सफाई की थी। अच्छा, इसमें सिंगुलर और प्लूरल जो है उसका चक्कर नहीं होता, चाहे सिंगुलर है सब्जेक्ट या प्लूरल है, आप उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे। जैसे उसके बाद वो हमेशा वक्त पर आता था आ गया है, तो इसका मतलब यह है कि सिंपल पास्ट टेंस है। ही ऑलवेज केम, कम जो है वो इसका सेकंड फॉर्म जो है वो केम है इन टाइम, वो हमेशा वक्त पर आता था। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ गई, तो ये आपका पास्ट टेंस है। इसके बाद अगर आप इसका मनफी बनाएंगे फिक्रा, तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि डिड नॉट आपने पहले लगा दिया, डू डिड पहले ही सेकंड फॉर्म आ गई है, तो इसका वर्ब की अब जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो आप लगाएंगे और उसके बाद जो है वो आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे बच्चों ने सुबह चाय ना पी, ठीक है, बच्चों ने सुबह चाय ना पी। द चिल्ड्रन डिड नॉट, इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है, आपने डिड नॉट ही लगाना है। चाहे सब्जेक्ट जो है वो आपका सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, तो आपने उन सब के साथ डिड नॉट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगाना है। द चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन उनके साथ हम डिड नॉट ही लगाएंगे। डिड नॉट टेक टी, टेक टू टेकन होता है लेकिन हमने फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। टेक टी इन द मॉर्निंग, फर्स्ट फॉर्म भी आ गई, ऑब्जेक्ट भी आ गया और सब्जेक्ट भी आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद आप सवालिया फ़िक्रा इसका कैसे बनाएंगे, आपने करना क्या है कि आपने डिड को स्टार्ट में ले जाना है, फिर उसके बाद आपने सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उर्दू फ़िक्र में पहचान ये है कि क्या क्या का लफ्ज़ जो है ना वो आप पहले जो है वो आ जाएगा। क्या वो आखिरी मैच में खेले थे, डिड दे प्ले, डिड सब्जेक्ट दे और प्ले का आपने फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है तो प्ले ही आएगा और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। डिड दे प्ले द लास्ट मैच, क्या वो आखिरी मैच खेले थे। तो ये था हमारा पास्ट सिंपल पास्ट टेंस जो है उसको हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में जो है वो था, थी, थे वगैरह या अलिफ छोटी है बड़ी है आएगा, या फिर था, थी, थे वगैरह आएगा। ये पहचान हो जाएगी जब, तो हम इसको जो है वो बनाएं कैसे, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की
सेकंड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। ये तो है सिंपल फिक्रा, जो सिंपल पास्ट टेंस का जो सिंपल फिक्र सेंटेंस है उसमें आप ये करेंगे। लेकिन आप गौर करें कि इसके सिंपल पास्ट टेंस के जो मनफी और सवालिया फ़िक्रे हैं उनमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, यहाँ पे आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। उसके बाद मनफी फ़िक्रे में जो है वो आप क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सवालिया फ़िक्रे में जो है वो डिड सब्जेक्ट, उसके डिड शुरू में चला जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। दैट इज़ द एंड। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल, ताकि मेरी हर आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।